कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब जंग में घायल एक सोल्जर एनी से अपने प्यार का इजहार करता है। वो उससे वादा करता है कि अगर वो इस जंग से जिंदा बच गया तो वो उससे शादी कर लेगा। एनी को ये सब एक मजाक लगता है, लेकिन वो सोल्जर ठीक होने के बाद सच में एनी को ढूंढ लेता है और उसे पहली मुलाकात में डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है। शायद उस सोल्जर का नेचर जैक से बहुत मिलता जुलता था, इसलिए एनी जल्द ही उसके प्यार में पड़ जाती है। वो हैंडसम होने के साथ साथ एक अमीर खानदान से था और आर्मी में एक बड़ा ऑफिसर भी था। एनी के पेरेंट्स के लिए भी वो एक परफेक्ट दामाद था और जब वो एनी को शादी के लिए प्रपोज करता है, एनी इमोशनल होकर हाँ कह देती है, लेकिन हाँ कहते वक्त भी उसके दिमाग में जैक का ही चेहरा घूम रहा था और फिर उनकी शादी की तारीख भी पक्की हो जाती है। एनी को लगता है कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है, लेकिन तभी अखबार में छपी एक तस्वीर उसके सारे प्लान्स पर पानी फेर देती है। अपने सपनों का घर और जैक को देखकर एनी बेहोश हो जाती है। कहानी में पता चलता है कि जंग से लौटने के बाद जैक अपने घर वापस आ गया था और उसके पिता ने अपना घर बेचकर जैक को वो फार्म हाउस खरीदने के लिए पैसे दे दिए थे। जैक का पिता बताता है कि उसने घर बेच दिया है और उन्हें महीने के आखिर तक घर खाली करना होगा। वो जैक से कहता है कि इन पैसों और तुम्हारे बिल के साथ तुम अब वो घर खरीद सकते हो। जैक पूछता है क्या खरीद सकता हूँ? पिता कहते हैं तुम्हारा सपनों का घर विंसर प्लांटेशन। घर का सामान खरीदने शहर जाते वक्त जैक को अचानक एनी की एक झलक दिख जाती है। वो चलती हुई बस से कूदकर उसके पीछे भागता है, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है। एनी किसी और लड़के को किस कर रही थी और ये देखकर जैक का दिल टूट जाता है। एनी की खुशी देखकर जैक का दिल और दिमाग दोनों सुन पड़ जाते हैं। वो बिना रुके दिन रात उस घर को बनाने में लग जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने घर को वैसा ही बना दिया जैसा उन्होंने सोचा था तो एनी उसके पास वापस आ जाएगी, लेकिन वक्त उसके जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय उसे एक और गहरा घाव दे जाता है। उसके पिता की अचानक मौत हो जाती है और जैक पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है। वो अपने दुख को भुलाने के लिए खुद को पूरी तरह से काम में डुबो देता है और आखिरकार वो घर बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने सोचा था। लेकिन अब जब वो घर बन चुका था तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ आता है। अब उस घर में उसके साथ रहने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो अखबार में घर बेचने का एड दे देता है। लेकिन जब भी कोई खरीदार घर खरीदने आता तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर उसे मना कर देता। कभी वो कहता कि पैसे कम है तो कभी ज्यादा पैसे देने वाले को भी भगा देता। असल में वो घर बेचना ही नहीं चाहता था, वो तो बस एनी का इंतजार कर रहा था। लेकिन एनी भी तो खुद को धोखा दे रही थी। उसे लगा था कि जैक ने उनके रिश्ते को छोड़ दिया है, लेकिन जब उसने घर का एड देखा तो वो समझ गई कि जैक ने उससे किया वादा पूरा किया है। उसका दिल एक बार फिर से जैक के लिए धड़कने लगता है और बहुत सोचने के बाद एनी आखिरकार उस छोटे से शहर में जाने का फैसला करती है और अपने मंगेतर को सब बता देती है। उसका मंगेतर सोचता है कि एनी शादी से पहले डर रही है, इसलिए वो उसे जाने की इजाजत दे देता है। एनी गाड़ी चलाकर उस छोटे से शहर में पहुँचती है और उस सपनों के घर को देखती है। तभी जैक बाहर आता है और 7 साल बाद वो उससे पूछता है क्या तुम कल सुबह वापस आ सकती हो, मुझे तुम्हें एक जगह दिखानी है। एनी मान जाती है। अगले दिन जैक एनी को एक नाव में बिठाकर एक खूबसूरत सी झील पर ले जाता है। एनी वहाँ हंसों को देखकर बहुत खुश होती है और जैक बस उसे प्यार से देखता रहता है।